अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन एज वी स्पीक मुझे किसी का मैसेज आया है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि कराची में इतनी जो आग लग रही होती है हर जगह, आए दिन हम कोई ख़बर सुनते हैं, कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी रेस्टोरेंट में लग गई, जिसकी कोई, आपको पता है ना कि कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है, फायर ब्रिगेड वगैरह होते नहीं। कितनी बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर करेंगे, बिकॉज बात करेंगे तो शायद कुछ चेंजेस आए। ये बड़ी बड़ी है, हम एक नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े टावर्स जो हैं जिसमें नीचे बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, वेल नोन रेस्टोरेंट्स होते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, लेकिन कोई चेक इन बैलेंस होना चाहिए इन प्लेस। उसमें सेफ्टी का क्या निजाम है बेसिकली? और जो बिल्डिंग के ओनर्स होते हैं, इन द सेंस कि जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, उनकी कोई से होती है कि नहीं कि हमारी बिल्डिंग में कोई रेस्टोरेंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? I'm just, these are questions that we all need to ask, क्योंकि हमने तो घर खरीद लिया, लेट्स सपोज कोई अपार्टमेंट खरीद लिया, अब थोड़ा सा तो हमारा बनता है ना कि उस पूरे स्ट्रक्चर में नीचे क्या चीज़ खोली जा रही है, क्या कोई रेस्टोरेंट है, अगर रेस्टोरेंट है तो क्या उसका निज़ाम है, बिकॉज एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अच्छा जी, कराची में आजकल ज़रा तरक्याती काम हो रहे हैं, बाज़ ऐसी सड़कों की मरम्मत और सफाई भी हो रही है जहां साल हा साल शहरी इंतज़ामिया की नज़र नहीं पड़ी थी, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि भाई इन फुर्तियों का मतलब ये हो सकता है कि ज़रा इलेक्शन होने वाले हैं, टिप टॉप हो जाए मामला कुछ। वैसे आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन इन द सेंस कि अगर तो काम कभी किसी वजह से किसी भी बहाने हो जाए, कोई बहाना तो है कि कोई काम जरूर हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम जब जल्दी जल्दी होता है ना, वो फुर्तियों की आप बात कर रहे हैं, तो वो जरा सब स्टैंडर्ड हो जाता है। काम होना चाहिए, किसी भी वजह से काम तो होना चाहिए, लेकिन मकसद सही होना चाहिए, वरना फिर वो सब स्टैंडर्ड काम हो जाता है, जैसे कि आजकल हम कराची में देख रहे हैं। और आपको बताते हैं कि देख क्या रहे हैं, बाज़ सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स यानी आई कैट जो होती है ना, कैटाई होती है, आई कैट होती है, चलो कैटाइज जो होती हैं वो लगाई गई हैं, मगर उन्हें इतने गैर मयारी और नाकिस अंदाज में नस्ब किया गया है कि वो लिटरली गाड़ियां जो है ना उनके टायर पंक्चर कर रही हैं। वैसे ये कौन था, ये कौन शहजादा था मैं कहता हूँ जिसने ये कीलें छोड़ दी लगी हुई? खैर, इस सिलसिले में हमने कल भी बात की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस बात का नोटिस लिया, मैं इसे ठीक करा रहा हूँ। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं उन्होंने क्या कुछ ठीक कराया है। फिर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो पहले तो हमने थोड़ी सी डिटेल दी है, लेकिन आप ये बता दें कि जो भी ये तरक्याती काम हो रहे हैं कराची में, मुख्तलिफ सड़कें हम देख रहे हैं, ये बड़ा अचानक से काम हुआ है, क्या इसका कोई प्लान था पहले कि हम विद सम टाइम करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लोज टू द इलेक्शन, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्या मकसद है? इसका कोई मकसद नहीं है। जितने भी काम आप होते हुए देख रहे हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन, ये अचानक स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसकी प्रॉपर प्लानिंग थी, तमाम उसके जो प्रोक्योरमेंट फेजेस थे, उसके बाद तमाम जगहों पर काम किया जाता है। और कराची भर में हर ज़िले में यके बार दीगरे जो हमारे काम थे, या तो वो तकमील की तरफ जा रहे हैं या यहाँ कहीं पर ग्राउंड ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो वो काम का सिलसिला चल रहा है, जो कि शो करता है कि जो बल्दियाती इदारे हैं, बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो परफॉर्म कर रहा है और काम करने की पोजीशन में। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि काम का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से आइंदा 3.5 साल जारी और सारी रहेगा, और कराची वाले फिर फैसला कर पाएंगे कि इशू कभी इख्तियारात का नहीं था, बुनियादी तौर पर नीयत नहीं थी कुछ लोगों की काम करने की। अच्छा, अब ये बताइएगा मुंतज़ा साहब कि शिकायत आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी कि जो कैटाइज रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगाए गए हैं, ये इतने भोंडे तरीके से लगाए गए हैं कि कीलें बाहर निकली हुई हैं, ये उखड़ के उड़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में लग रहे हैं, टायर अलग पंचर कर रहे हैं। सो किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है ये नाअहली। सो व्हाट हैव यू डन सो फार अबाउट दिस? एक्शन लिया आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं। तमाम जो काम हो रहा है, उस क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उस क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए हमने फैसला ये किया है कि हर काम का एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, और थर्ड पार्टी जब सर्टिफाई कर देता है कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है। तो कहीं कहीं हमें शिकायत बिल्कुल आती है कि रोड की क्वालिटी लेट से सही नहीं थी, या रोड बनाते वक्त कुछ और फैक्टर्स को बरूए खातिर नहीं रखा गया। तो हमेशा जो इदारे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सिमिलरली एक ऑफ लेट कंप्लेन हमें आई है पर्टिकुलरली चुंदरीगढ़ रोड के हवाले से, कि उसमें जो कैटाइज नस्ब की गई थी उसके अंदर शायद उसको प्रॉपरली चस्पा नहीं किया गया, उसको रोड के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं किया गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ओवरऑल चुंदरीगढ़ रोड की रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत विक्टोरियन लैंप्स लगा दिए गए हैं। जो ड्रेनेज का इशू था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, जहां जहां रोड में कुछ नुक्स थे उनको एड्रेस हमने कर लिया है।
तो अब हम उसके जो पेवर्स थे जो फुटपाथ के उनको भी ठीक कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सड़क थी उसको हम ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए लेन मार्किंग और उसके साथ साथ कैटाइज या रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। तो उसमें ये नुक्स आया है कुछ जगहों पर कि वो प्रॉपर्ली शायद अटैच नहीं हुए थे। मैंने फौरी तौर पर जो टीम हमारी काम कर रही थी उनके साथ रुजू किया, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जहाँ जहाँ ये नुक्स आया उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा, ये तो अच्छी खुशी की बात है कि आपने भी रियलाइज़ किया और आपने फ़ौरन उनको जो लगा रहे थे उनको पॉइंट आउट किया, उनको कांटेक्ट किया, ये सब कुछ। लेकिन ये जब ठेका किसी को मिल जाता है कि जी ये आपका काम है और आपने लगाना है, और हमें पता है कि हाउ ठेकाज वर्क इन पाकिस्तान, बिग मनी इज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट। जब काम ठीक ना कर रहे हो तो किसी की पकड़ होती है, किसी को रेप्रिमांड किया जाता है, कोई सज़ा समथिंग, क्योंकि डैमेज तो हो ही रहा होता है, लोगों का नुकसान तो चल रहा होता है साथ साथ। देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि क्या वो प्रॉपरली कनेक्ट हुआ था, नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो मैं समझता हूँ कि फिर कार्रवाई होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ या इंजीनियर के खिलाफ। लेकिन एक और मसला जो शहर के अंदर है, ये जो हमारे ड्रगीज हैं, और अभी भी मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पर चल रही थी कि जो कैट आइज हैं उसको बाकायदा डिटैच करके वो चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए इस वक्त ये कमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि ये कोई चोरी करने की कोशिश में इसको लूज कर दिया गया था या इसको प्रॉपरली अटैच नहीं किया गया था। बट हैविंग सेड दैट, अगर डिपार्टमेंट के लेवल पर कोई लैप्स होगा तो इंशाल्लाह उसको हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। जहाँ जहाँ कमी कोताही है उसको एड्रेस करने की कोशिश भी की जाती है, और जहाँ जहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है वो भी की जाती है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, बतौर मेयर कराची और KMC जिस तरह तरक्याती काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन को इसकी टाइमिंग पे एतराज़ हो सकता है। सो अभी मेड श्योर के इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी में ना आए, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त मैदान में नज़र आ रहे हैं एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न्ड। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन को एतराज होगा या मेरे नाक़िदीन को या ऑपोजिशन की सियासी जमातों को इस बात का एतराज होगा। जो भी काम इस वक्त कराची शहर में चल रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। कोई ऐसी स्कीम जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करती हो जिसकी मैंने आज निशानदेही की हो, वो मैंने अनाउंस नहीं की है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि हम मलीर का जो ब्रिज है जो कायदाबाद की तरफ जाता है उसको हम स्ट्रेंथन भी करना चाहते हैं, एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। इसी तरीके से मेट्रो रेल की सड़क है उसको बनाने का काम है। इसी तरीके से हमारा जो रोड कोरंगी से इब्राहिम हैदरी की तरफ जाती है उसकी असर नौ तामीर करने का हमारा प्लान है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त हमारे ऊपर हमें इजाज़त नहीं है कि हम नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करें, तो इसलिए उनके ऊपर काम रुका हुआ है। जितने बाकी शहर भर में काम हो रहे हैं वो इस बात के बारे में आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि कानून के मुताबिक और जो कवायद और ज़वाबित हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसके ऐन मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेना चाहूँगा कि वो सियासी जमातें जो माजी में कहती थी कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती या बल्दिया उज़्मा कराची के पास इख्तियारात नहीं है, वही सियासी जमातें आज कह रही हैं कि मेयर कराची जो है वो काम फला इलाके में कर रहा है, और उनको इस बात से शिकायत है कि काम पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है। तो मैं समझता हूँ देयर इज अ हिडन कॉम्प्लीमेंट इन दिस आर्ग्यूमेंट कि वो एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है, काम करते हुए नजर आ रही है। और नेचुरली जब मुर्तज़ा वहाब काम करता है तो मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, इलेक्टेड मेयर है। मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ, अपने शहर की खिदमत करूँ, और खिदमत के हवाले से जो काम होने की ज़रूरत है वो काम हो रहा है। ऑलराइट जी, थैंक यू मुर्तज़ा साहब। अभी हम बात करें